हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम सीखेंगे वाला थंबनेल आप कैसे बना सकते हो एंड्रॉयड पे। तो इस बेसिकली आराम से ये थंबनेल बन जाएगा, कुछ ज़्यादा हैसल नहीं है, यानी ज़्यादा काम नहीं है। बस थोड़ा बहुत इसको इन्हेंस करने का वर्क होता ही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ओपन करना है। पिक्सल लैब ओपन करने में आपका जो भी आपका फ़ॉन्ट को लिख लेना है। इंपॉर्टेंट नहीं, आपका फ़ॉन्ट को लिख के उसको, ये वाला फ़ॉन्ट का नाम है बिग बर्ग बैंक, मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करना। उसके बाद इसको इसे ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करके उसको आपको ट्रांसपेरेंट करके हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट कर लेना। तो गाइस हम पीसीसी की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस हम पीसीसी में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको 1920x720 का प्रोजेक्ट ले लेना है। 1920x720 या कुछ भी बोलो, आपको प्रोजेक्ट लेना है। उसके बाद एक नया फोटो ले लेके ये वाली पेज को इंपोर्ट कर लेना। तो गाइस इंपोर्ट करके इसको एडजस्ट भी कर लेना। तो गाइस मैंने अपने गेम प्ले के स्क्रीनशॉट को मैंने एडजस्ट कर लिया। तो गाइस यहाँ पर आपको फिर से सैचुरेशन को फुल बढ़ा देना है। कुछ स्टेप में 80 to 90% या 100% भी कर सकते हो। आपके स्क्रीनशॉट के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना चाहते हो, कितना हो चाहिए आपको। तो बस इतना होने के बाद ये कुछ इस टाइप में आपको थंबनेल लगा, यानी आपका स्क्रीनशॉट लगा होगा। इतना करने के बाद एक नया फ़ोटो ले लेने के बाद ये वाली पेज को इंपोर्ट कर लेना। तो इसी वाली पेज का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ये बेसिकली नॉक वाली पेज, यानी अगर आपको कैरेक्टर अगर आपको डाउन हो गया, यानी डाउन हो गया मतलब बोलते हैं ना, अगर वो वाले कैरेक्टर का है नॉक वही बोलते हैं। तो इस ये वाली पेज को आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से वाली पेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो गैस मैंने इस वाले पेज को इंपोर्ट कर लिया और मेरे को कहाँ पे नीड है वहाँ पर मैं लगा दूंगा। तो गैस आप भी सेम इसी तरह इस तरह लगा देना और सभी लेयर्स को मर्ज ऑन करना। तो गैस मैं यहाँ पर सभी लेयर्स को मेरे को कहाँ पर नीड है वहाँ पर लगा देता हूँ। इसके बाद इतना होने के बाद ये वाली पेज को करने के बाद इन सभी लेयर्स को मर्ज ऑन करना। उसके बाद यहाँ पर भी आपको सैचुरेशन को बढ़ा देना है। उसके बाद कैसे यहाँ पर आपको टेम्परेचर को बढ़ा देना है। कुछ इस टाइप में आप इसको फुल भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आपको कितना बढ़ाना है। तो इस फिर से आपको एडजस्टमेंट पे चले जाना है। कुछ बेसिकली मैं भी जाऊँगा एडजस्टमेंट पे चले जाना है। यहाँ पर आपको लाइट्स को 10% बढ़ाना है। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि इस टाइप कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो मैं जा रहा हूँ लाइट्स पे, देखिएगा लाइट्स आपको पूरा बढ़ा देगा, बहुत ओवर सैचुरेटेड दिखेगा। तो इस अब इसको लाइट को 100% कर देना। सॉरी मैं 10% बोल देता हूँ, उसको 100% कर देना। उसके बाद सैचुरेशन को 2 और 3 टाइम्स आप फिर से इस तरह दे देना, जिससे इसका लुक यानी आपके कलर्स का सैचुरेशन बढ़ जाए, यानी कलर डार्क हो जाए। तो बेसिकली कुछ इस टाइप में दिखने लग जाएगा। तो उसके बाद जैसे बेसिकली इसी तरह आपको अपना बैकग्राउंड को भी ऐसा 2 टाइम्स दे देना है। थोड़ा सा इन्हेंस होगा, आप 3 टाइम्स भी दे सकते हो, अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है। ओवर सैचुरेटेड भी हो सकता है, सॉरी और सैचुरेट भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना देना चाहते हो। तो इस बेसिकली कुछ इस तरह आप दिख रहा है। तो इस अभी आप हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो स्काई था, स्काई को थोड़ा ग्लो कराएंगे, यानी थोड़ा बहुत शाइन वगैरह सब कुछ कराएंगे। तो देख सकते हो मैं किस तरह करूँगा। तो इस कुछ इस टाइप में आपको अभी दिख रहा है। तो इसके बाद से भी आपको कुछ नहीं करा, एक एम्प्टी ले लेना है। एम्प्टी लेयर लेने के बाद मैं आपको एक ही मेथड बताऊँगा, इसे आपको सभी आपको काम का निडो कर लेना। तो यहाँ पर आपको ये वाला स्प्रे टूल लेना है। स्प्रे टूल लेने के बाद कुछ इस टाइप आपको कर देना है। तो इस बेसिकली आप किसी टाइप में भी कर सकते हो, मैंने कुछ इस टाइप में कर दिया, उसको लिंडर से ऐड कर देना है। तो इसी तरह शाइन कर देना है। आपको कहाँ पे आप करना है वो आप पे डिपेंड करता है आपको किधर करना है। तो गाइस उसी तरह मैं कर लेता हूँ। तो जितना अपने को देख सकते हो, मैंने कुछ इस टाइप में इस तरह इन्हांस कर लिया अपने बैकग्राउंड को सब कुछ। तो वैसे इतना बढ़िया आपको लुक आ रहा होगा। तो कैसे आप एक नया फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो ले के वाली पेज को आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो कैसे बेसिकली ये हो गया थॉट वाली पेज, यानी हम जो सोचते हैं उसको हम ये करते हैं। तो कैसे बेसिकली देसी गेमर्स भी कुछ इस टाइप पे अभी ट्रेंडिंग थंबनेल्स तो ऐसे ही चल रहा है, सभी लोग ऐसे ही थंबनेल्स बना रहे हैं। तो इसी टाइप में मैं भी बनाऊंगा। तो देख सकते हो कुछ सोचने वाली पेज ही है। तो जैसे आपको मैं इसी तरह जब भी जो नॉक पड़े हुए बंदे हैं उनके साइड में उनको जो सोच रहे उस टाइप में करने वाला हूँ। तो वैसे वहाँ पे मैं ऐसा लिखूँगा कि ओपी मारा है कुछ भी। तो इसी तरह आपको आते ही होगा, कुछ ऐसा बेसिकली एडजस्ट करना है और उसके ऊपर टेक्स्ट डालना है। तो इसमें इसी तरह सेम एज इट इज आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। इसी तरह मैं सभी कैरेक्टर्स पे कर लेता हूँ। तो बस इतना होने के बाद सभी लोग इसको मर्ज डाउन कर लेना। उसके बाद एक नया फोटो ले लेके आपकी टेक्स्ट वाली पेज को इंपोर्ट कर लेना। तो कैसे मैं जल्दी से मेरे टेक्स्ट वाली पेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो कैसे सेक्सुअली पेज को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सभी लेयर्स को लेयर फॉर्म सेलेक्शन करके अलग अलग कर लेना है। तो कैसे बेसिकली कुछ इस टाइप में मैं अलग अलग सभी लेयर्स को अलग अलग कर लेता हूँ।
तो गाइस मैं भी मेरे सोलो स्क्वाड वाली पीएनजी को तो उसे अभी ग्रेडियंट देंगे हम। तो गाइस इसको मैं सही से नीचे कुछ इस तरह मैंने इसको एडजस्ट कर दिए। तो उसके बाद कैसे अभी आपको कुछ नहीं करना, सेलेक्ट पिक्सेस करना, सेलेक्ट पिक्सेस से कोई भी कलर फिल कर देना। जैसे मैं मिस कर देता हूँ, मैं पहले कलर फिल कर, इसको कलर फिल मत करने से शाइन नहीं आता है। तो इसके बाद अभी कुछ नहीं करना, सेलेक्ट पिक्सेस कर लेना, वही वाले लेयर के सेलेक्ट पिक्सेस की ग्रेडियंट दे देना। जैसे आपको यही का मेथड करना है, पहले वाला मेथड मत करना। इसको आपको पहले ग्रेडियंट देना, कोई से भी डार्क कलर से, ऑरेंज या कोई भी कलर से। इसको आपको लेयर फॉर्म लेयर फॉर्म सेलेक्शन कर देते हैं, यहाँ पर लिंक डॉट ऐड कर देना है। उसके बाद जैसे अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप डबल लेयर अभी इसे डुप्लीकेट लेयर करके वो थोड़ा शाइन आ जाएगा। इसको दोनों तीनों लेयर्स को मर्ज डाउन कर लेना, सिंगल लेयर में बन जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट पिक्सेस करने के एम्प्टी लेयर लेके नीचे वाले लेयर पे आप फिल कर देना कोई सा भी कलर से। तो गाइस मैं यहाँ पर मैं डार्क कलर चूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस मेरे साथ कुछ इस टाइप में मैंने डार्क कलर चूज़ कर लिया, उसको मैं फिल कर दूँगा कुछ इस टाइप में। फिल करने के बाद इस वाले लेयर को मैं कुछ इस तरह यानी नर्च करके मैं इसको कुछ इस तरह नीचे लेकर आ जाऊँगा, कुछ इस टाइप में इस तरह 3D लुक का आ जाएगा। कुछ आप भी इसी तरह कर सकते हो, बहुत ईजिली हो जाता है। वैसे आप इसे कोई सा भी कलर आपने अपने हिसाब से कर लेना। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको ये सभी लेयर्स को इस तरह कुछ मर्ज डाउन कर लेना है। आप इसको शाइन में दे सकते हो, ग्लो इफेक्ट देना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह करना है। तो बस यहाँ पे आपको सेट पिक्सेल्स करने के बाद एक डुप्लीकेट लेयर करना एंड स्ट्रोक दे देना है कुछ इस टाइप का। आप जितना पसंद जाते उतना स्ट्रोक दे देना। तो बेसिकली मैं सभी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, रेगुलर व्यूअर तो आपको पता ही होगा। कुछ इस टाइप में इतना परसेंट आपको 20 to 18 पिक्स है, आप पे डिपेंड करता है आप कितना देना चाहते हो। तो उसके बाद इस पे आपको जो एरिया बचा हुआ है जिसमें फिल नहीं हुआ है, कुछ इस टाइप में आपको आपको कर सकते हो। देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप में कर दिया और इसको मैं फिल कर दूंगा। तो इस बेसिकली पर स्ट्रोक नहीं बन देना, फिल कर देना। फिल करने के बाद वैसे आप वही वाली लेयर जो आपने नीचे बैकग्राउंड दिया था उसी वाले लेयर को आपको अभी एक डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। तो वैसे आप देख सकते हो मैं जिस तरह बता रहा हूँ स्क्रीन पे, डुप्लीकेट लेयर का नीचे वाले लेयर को आपको कर देना है, फिल कर देना है वाइट कलर से। वाइट कलर से फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है ट्रांसफॉर्म पर, ट्रांसफॉर्म जाके फिर से पिक्सल नच पे जाके कुछ इस तरह नीचे कर देना है। तो इस बेसिकली कुछ इस टाइप में इतना ओपी थंबनेल बन के रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप में हो चुका है। इन सभी लेयर्स को मर्ज डाउन कर देना। मर्ज डाउन करने के बाद अभी आपको कुछ इस टाइप में आपका एक लेयर बन गया, यानी आपका टेक्स्ट बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह मैं अब नेक्स्ट टेक्स्ट को भी बना लेता हूँ। तो बस अभी मैं कुछ इसी तरह इसको भी लगा दूंगा कुछ इस टाइप में, क्योंकि मैंने भूल चुका था कि इसमें वीडियो क्लिप और मिसिंग है। तो मैं यहाँ पर भी कैरेक्टर के ऊपर भी कुछ इस टाइप में मैंने लगा दिया है, देख ही सकते हो कुछ इस टाइप में। तो इसमें यहाँ पर वही वाला जो हमने पिक पर कब्जा हमने लिखा था वो कैसे उसे मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर कुछ डॉट्स दिख रहे हैं तो उनको मैं कुछ इस तरह इरेज कर दूंगा, देख सकते हो। इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर दूंगा। तो इससे बहुत ईजिली हो जाता है। तो आपको ये पता होगा बेसिक्स होते हैं सभी कुछ। तो इस पिक पर कब्जा तो जो था मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा। तो आप भी इसी तरह कर सकते हो, बहुत इजीली बन जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह बना सकते हो। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आप अपना क्रिएटिविटी डालिए, थोड़ा बहुत तो बन जाएगा। तो बस हमारा काम होता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना कि आप इस तरह बना सकते हो, ना कि हम ट्यूटोरियल देते हैं, मगर आपको थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो बस उससे आपको एग्जीक्यूट करना वो आपका काम आता है, आपको किस तरह बनाना है। तो बस अपने आइडिया से आपको बनाना होता है। तो मैं बता रहा हूँ कुछ इस टाइप में दिखेगा अगर मैं इसको स्क्यू करके लगाऊंगा। तो देख ही सकते हो कुछ इस टाइप में। तो बस मैं अपने एरो को मैं स्ट्रेट कर दूंगा कुछ इस टाइप में ही। तो बस मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देता हूँ। तो बस आपको अपने क्रिएटिविटी थोड़ा बहुत डाल के आप उतना उसको इन्हेंस कीजिए, उसको सही से बनाइए, आप पे डिपेंड करता है। तो वही देख सकते हो मैंने कुछ इस टाइप में, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस तरह कर सकते हो। तो गाइस अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको स्टेट ही एडजस्ट करूँगा। स्टेट ही सही दिखता है तो गाइस मैं इसको स्टेट ही एडजस्ट कर दूंगा। तो गाइस आप भी कुछ इस तरह बना सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है आपको किस तरह बनाना है। इट्स ऑल इज़ वेरी इजी टू मेक एंड इजी टू हैंडल गाइस। तो इस कुछ इस टाइप में बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं 1 2 3 नॉक वाली पेंजी, तो गाइस मैं बाय मिस में वाली पेंजी ले लेता हूँ। तो अभी इस वाली पेंजी को मैं कुछ नहीं करूँगा, लेयर फॉर्म सेलेक्शन कर सकते हो, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस यहाँ पर मैं क्या हमारा है ओपी, मैंने कुछ ए वाले लिखा था। तो गाइस मैं यही सेम इसको मैं यही ब्लैक कलर फिल करके सेम आपने किस तरह अपने कैरेक्टर के ऊपर वाला एडजस्ट किया था, तो इस वही तरह मैं उसी तरह एडजस्ट कर दूंगा। तो गाइस आप अपने फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना मैंने किस टाइप में किया है। तो इसमें एक ही सेट ज़्यादातर बता देगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो इस आप फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना।
तो गाइस इतना होने के बाद कुछ इस तरह आपका लुक आ रहा होगा। सभी लेयर्स को मर्ज ऑन करना, जो भी आपके टेक्स्ट के लेयर्स हो। तो गाइस अभी हमें आके 1 2 3 4 लिखेंगे, तो बेसिकली कुछ इस तरह हम 1 2 3 4 लिखेंगे। तो गाइस हम अभी हम यानी जब ऐसा नॉक कितने नॉक है तो 1 2 3 4 लिखने। इसी तरह भी लेयर फॉर्म सिलेक्शन कर लेना गाइस, सभी लेयर्स को एक एक अलग अलग लेयर बना लेना गाइस। तो गाइस मैं सभी को अलग अलग कर लिया और इस तरह कुछ इस तरह एडजस्ट कर दूँगा। देख सकते हो मैं जिस तरह एडजस्ट कर रहा हूँ, आप भी सेम एज इट इज एडजस्ट करना। तो बेसिकली मैंने कुछ इस तरह 1 को भी रख, देखो इसमें एक ही बताऊँगा, आप सभी लोग कुछ इस तरह कर लेना। सेलेक्ट पिक्सेस कर देना, एम्प्टी ले लेना, एम्प्टी ले लेके नीचे रख देना कुछ इस टाइप में। नीचे रखने के बाद गाइस अभी आपको यहाँ पर नीचे रख देना। कुछ मैं मिस कर लेता हूँ लेयर्स को, तो कुछ इस तरह रखने के बाद गाइस अभी आपको स्ट्रोक दे देना कुछ इस टाइप का। आप अपने हिसाब से आप कितना % दे सकते हो। आप 14% इनफ रहता है, आप इससे ज़्यादा तो दे सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आप कितना देना चाहते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो इसी तरह आप इस वाले लेयर को भी एक आप इसका मर्ज ऑन करना। मर्ज ऑन करने के बाद इन दोनों लेयर्स के सेलेक्ट पिक्सेस करना। सेलेक्ट पिक्सेस करके यहाँ पर आपको एक एम्प्टी ले लेनी है। तो इसमें जल्दी से एक एम्प्टी ले लेनी है। एम्प्टी ले लेने के बाद इसको आपको नीचे रखकर यहाँ पर आपको एक वाइट कलर से फिल कर देना है। तो वैसे वाइट कलर से फिल करने के बाद उसको आपको नीचे ले लेना है कुछ इस टाइप में। तो इसमें आपको ये वाला बता दिया है। तो इसी तरह मैं सभी 1 2 3 4 लिखने वाला हूँ। तो वैसे उन सभी को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो गाइस उन सभी लेयर्स को हमने कंप्लीट कर लिया और सभी लेयर्स को मैं मर्ज डाउन कर लूँगा कुछ इस टाइप में ही। तो गाइस मैं सभी लेयर्स को मर्ज डाउन कर लेता हूँ। तो इससे पे भी आपको एक नया फ़ोटो लेना है। नया फ़ोटो लेके बेसिकली एरो वाली पेन चाहिए। तो इसलिए एरो वाली पेन को आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो गाइस मैं जल्दी से वाली एरो वाली पेन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो वैसे मैंने एरो वाली पेन को इंपोर्ट कर लिया। तो वैसे आपको कहाँ पे नीड लगता है वहाँ पर एरो लगाना है तो वहाँ पर लगा देना। तो वैसे बेसिकली मैं कुछ इस टाइप में भी जहाँ पे नीड है तो वैसे वहाँ पे मैं एरो लगा दूँगा। तो वैसे बेसिकली ईजी होता है। तो इस पार्ट को मैं नहीं बताऊँगा। तो बस इतना होने के बाद सभी लेयर्स को इस तरह मर्ज डाउन कर लेना। जो आपके एरो वाले यानी जो एरो वाले थे पेंजेस उन सभी लेयर्स को एक लेयर में कन्वर्ट करना। उसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा बहुत बढ़ा देना। उसके बाद जब आपको टेम्परेचर आपके हिसाब से आप इसको फुल भी कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है आप कितना सारा टेम्परेचर रखना चाहते हो। तो बस उसी तरह मैं इस तरह कर दिया है मैंने कुछ इस टाइप में। थोड़ा बहुत लाइट्स को आप बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो इन सभी लेयर्स के सेलेक्ट पिक्सेस करके एक एम्प्टी ले लेना है। एम्प्टी ले लेके यहाँ पर आपको एक स्ट्रोक दे देना है ब्लैक कलर का। कुछ इस टाइप में आपको स्ट्रोक दे देना है। तो बस मैंने कुछ इस टाइप का स्ट्रोक दे दिया। आप इसको 2px कर देना। इसका इतना भी ज़्यादा मत रखना है जिससे अगली दिखे। तो इसे आप इस तरह क्वेश्चन पर भी दे सकते हो। तो ये सही नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन पर सही नहीं लग रहा है इसमें। तो इस बेसिकली अभी ये हमने इसमें सभी क्वेश्चन पर ही देते हैं मगर ये सही नहीं लगेगा। तो इस बेसिकली आपको एक नया तरीका बताता हूँ। सेलेक्ट पिक्सेस करना, एक एम्प्टी ले लेना। एम्प्टी ले लेने के बाद उसको नीचे रखकर यहाँ पर आपको स्ट्रोक दे देना है 2px का। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 2px का ही स्ट्रोक दे देना। तो इसमें आपको बता रहा हूँ 10px पे रख सकते हो, वहाँ पे डिपेंड करता है आप किस तरह बना सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर आपको स्ट्रोक दे देना है 2px का दे देना है। 2px का देने के बाद इसको टिक मार्क पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसके बाद इसकी ओपेसिटी को कम कर देना। जो आपने स्ट्रोक दिया था 2px का स्ट्रोक दिया उसकी ओपेसिटी को कम कर देना अपने हिसाब से आप जितना भी देना चाहते हो। उसके बाद इन दोनों लेयर्स को आप जैसा मर्ज डाउन भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद अभी आपको एक नया फ़ोटो ले लेना। नया फ़ोटो ले लेने के बाद ये वाली पेन को इंपोर्ट करना है। तो बेसिकली कुछ इस टाइप वाली पेन है। तो इसमें जल्दी से वाली पेन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने ग्रैंड मास्टर वाली पेन को इंपोर्ट कर लिया। तो गाइस मैं इसको कुछ इस टाइप में यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दूंगा नीचे की तरफ कुछ इस टाइप में। आप इसको सैचुरेशन वगैरह आप बढ़ा भी सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो इसे आपको लाइट रखना, सैचुरेशन मत बढ़ाना। तो इसे नया फ़ोटो ले लीजिए। नया फ़ोटो ले लेने के बाद ये वाली आपको पेन को इंपोर्ट कर लेना है। तो इसमें चलिए से वाली पेन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इस बेसिकली कुछ इस टाइप वाली पेन है। तो गाइस इसको आपको ऊपर रखना है कुछ इस टाइप में, देख सकते हो। इसको ऊपर रखने के बाद इसको सेलेक्ट पिक्सेस कर लेना। सेलेक्ट पिक्सेस करने के बाद इसको ग्रेडियंट दे देना है कुछ इस वाला कलर का, देख सकते हो। कुछ ये वाला कलर का ग्रेडियंट दे देना। इसको कुछ डुप्लीकेट लेयर करके नीड डॉच ऐड कर देना और नीचे वाले लेयर को भी आपको नीड डॉच ऐड कर देना है कुछ इस टाइप में। तो कुछ इतना अच्छा सा शाइन लुक आ जाएगा कुछ इस टाइप में, आप देख ही सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना % रखना सकते हो, कितना नहीं रख सकते हो। आप ये वाली पेन नहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट आने के लिए या कुछ भी आने के लिए यानी थोड़ा बहुत शाइन आने के लिए मैंने कुछ ये वाली पेन यूज़ की है। तो देख सकते हो। इतना होने के बाद आप इसको ओपेसिटी कम ज़्यादा वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना करना चाहते हो उतना कर लेना। तो इतना होने के बाद थोड़ा बहुत शाइनी लुक आ जाएगा।
उसके बाद इन दोनों ने इसको मर्ज ऑन कर देना। मर्ज ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको एक नया इसको आपको पूरा नीचे कर देना। टेक्स्ट के नीचे कर जाए तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, जिससे इतना नीचे करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक नया फ़ोटो ले लेना है। तो गाइस मैं इतना नीचे करके मैं एक नया फ़ोटो ले लेता हूँ। तो गाइस नया फ़ोटो लेयर लेने के बाद ये वाली पेंजो को इम्पोर्ट करना है। तो गाइस मैं चलिए इस वाली पेंजो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस ये वाली पेंजो को आपको पता ही होगा, इसको एडजस्ट करना है आपको, जहाँ पे वो मैप पे एडजस्ट होगा। तो इसको एडजस्ट करके एक एरो भी लगा देना। तो बेसिकली मैं कुछ इस टाइप पे एडजस्ट करके एक एरो भी लगा देता हूँ। तो गाइस आपको थंबनेल बन के रेडी हो चुका है, कुछ इस टाइप में दिख रहा है। तो गाइस आई नो वो सैचुरेट दिख रहा होगा, तो गाइस सैचुरेशन कम कर लेना। तो गाइस बनाते समय से थोड़ा बहुत ज़्यादा सैचुरेशन दे देता हूँ। बस इतना होगा, आपका थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस अगर आपको कोई सुझाव है, कोई सजेशन हो कि आप ये वाला थंबनेल बनाओ, ये वाला थंबनेल बना के हमको ट्यूटोरियल लाओ, तो गाइस मैं ला दूँगा। जैसे एक कमेंट कर देना। तो यही तक था इस वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।